हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर फन। और हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और जैसा कि आपको पता है, इस टॉपिक में हमने एक मेथड ऑलरेडी कर लिया था जिसका नाम है लीस्ट कोस्ट मेथड। अब हम चलते हैं अपनी अगले मेथड की तरफ, जो कि है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अगर आपने लीस्ट कोस्ट मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एलिवेशन ही नहीं पता होगा तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में एलिवेट करेंगे कैसे। तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लें तो आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का एक क्वेश्चन है। अब मैं इसे बताऊंगा सॉल्व करके कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के हेल्प से एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये सारे फैक्ट्रीज़ थे, जैसे फैक्ट्रीज़ ABCD, 4 फैक्ट्रीज़ हैं। इनमें कैपेसिटी दी गई है, सारे नंबर्स दी गए हैं, मतलब कैपेसिटी है, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी दी गई है। और यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, आपको सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है विद द मिनिमम कोस्ट। तो हम लोग यहाँ मिनिमम कोस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 250, 300, 400। आफ्टर एडिंग ऑल दीज वैल्यूज़ यू विल गेट 950। And when you will add a requirement of all 4 factories, which is 200, 225, 275 and 250, you will also get 950। तो आपने देखा कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट को दोनों को सम करने के बाद 950 ही वैल्यू आती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक कर लेनी है, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या होता है, सब जैसे हमने देखा था लीस्ट कोस्ट मेथड में, ये जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं हमें उनमें लीस्ट वैल्यू उठाना होता था और उसे एलिवेट करना था। लेकिन हम यहाँ इस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और एलिवेट करेंगे। एलिवेशन के बाद उसके रिस्पेक्टिव मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको 11 है, ठीक है। 11 के रो में 250 है, कॉलम में 200 है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 200 या 250? ऑब्वियसली 200 है, तो हम लोग इसे 200 से एलिवेट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर एलिवेटिंग हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है वैल्यू। 200 माइनस 200 0, 250 माइनस 200 50, ठीक है। 0 आ गई। 0 आने का मतलब हुआ कि हम लोग नीचे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग, आप यहाँ से कहाँ मूव करेंगे, या तो यहाँ मूव करेंगे या तो नीचे मूव करेंगे। लेकिन नीचे तो 0 है, आप नीचे कैसे मूव कर सकते हैं? आपको कुछ वैल्यू की तरफ ही मूव करना होगा ना। आपको अपना एम दिख रहा है आगे, अपना एम दिख रहा है सामने, तो आप राइट क्यों जाएंगे? सीधी सी चीज़ है, आप अपनी एम की तरफ जाएंगे। तो मैं अपनी एम की तरफ जा रहा हूँ सीधा, नीचे ना आकर मैंने सीधा डायरेक्शन लिया। फिर आया 13 के रिस्पेक्टिव 15 है एंड 225 है, विच इज़ लीस्ट वैल्यू 50। तो 50 से एलिवेट कर देंगे। 50 से एलिवेट कर दिया हमने। एलिवेट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो 50 माइनस 50 0, 225 माइनस 50 175। अब देखिए यहाँ रिस्पेक्टिव रो में वैल्यू 0 हो गई, तो हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा नहीं सकते। अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं आप, या तो राइट या तो नीचे। तो राइट तो 0 है, 0 में आप क्यों मूव करेंगे? तो आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ नीचे आने पे वैल्यू आई 18। अब 18 के रिस्पेक्टिव वैल्यू है 300 एंड वैल्यू है 175, विच इज़ लीस्ट वैल्यू 175। तो 175 से हमें एलिवेशन देना होगा। हमने एलिवेट कर दिया 175 से, तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा वैल्यू। हमने कर दिया 175 माइनस 175 एंड 300 माइनस 175। 300 माइनस 175 यू विल गेट 125। अब नीचे आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे 0 आ चुका है, तो आपको राइट में ही मूव करना होगा। राइट में मूव किया आपने, फिर देखा रिस्पेक्टिव वैल्यू 125, रिस्पेक्टिव वैल्यू 275, विच इज़ लीस्ट 125।
तो 125 का एलिवेशन हो गया। 125 का एलिवेशन किया, फिर यहाँ पे 125 माइनस 125 एंड 275 माइनस 125, तो ये आ गया 150। 150 आ गया। फिर ये तो ज़ीरो हो गया, आप इधर मूव कर नहीं सकते, आपको डाउनवर्ड ही मूव करना होगा। 13 के रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ 400, रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ 150। 150 का एलिवेशन होगा क्योंकि मिनिमम 150 है, तो 150 माइनस भी करना होगा। 150 माइनस 150 0 एंड 400 माइनस 150 250। अब देखिए नीचे आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो है, आपको राइट मूव करना होगा। आपकी वैल्यू आती है 10। जब हम देखते हैं 10 है तो 10 के रिस्पेक्टिव वैल्यू 250 है, 250 है। बिंगो बिंगो, हम सही आंसर की तरफ आ गए हैं क्योंकि दोनों वैल्यू रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी दोनों सेम आ चुकी है। जब और हमने देखा था लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी, अगर वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब कि हम अपने सही पाथ पर हैं। वैल्यू सेम आ गई तो अब एलिवेट करना, 250 से एलिवेट कर दिया हमने। 250 माइनस 250 0 एंड 250 माइनस 250 0। आपको सारी वैल्यू ज़ीरो करनी है। देख सकते हैं आपने सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया, 0 0 0। अब ये देखिए आपने एलोकेट कर दिया, जिस जिस वैल्यू को आपने एलिवेट किया, इसका मतलब उस वैल्यू को आपने एलोकेशन प्रोवाइड की है। तो एलोकेशन हो गया। एलोकेशन के बाद हमें लीस्ट कॉस्ट भी तो फाइंड करना है, तो हमारा लीस्ट कॉस्ट क्या होगा? लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम चीज़ जैसा हमने किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड में, जिसको जिसको हमने एलिवेट किया है उससे मल्टीप्लाई करके सम कर दो। 11 को हमने एलिवेट किया 200 से, मल्टीप्लाई करो, कर दिया, फिर सम करना है। 13 को एलिवेट किया 50 से, 13 इंटू 50। फिर 18 को हमने एलिवेट किया 175 से, 18 इंटू 175। 14 को एलिवेट किया 125 से, 14 इंटू 125। 13 को एलिवेशन मिली है 150 से, एंड इन लास्ट 10 इंटू 250। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 12,200 आंसर। तो ये था ऑल अबाउट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। देख लें ये आपके स्क्रीन पे। बस ये आपको 5 मिनट का टॉपिक है। अगर आप ये 5 मिनट का टॉपिक अच्छे से कर लेते तो एग्ज़ाम में आपके 15 मार्क्स या 10 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आप नहीं भी, अगर इसको आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप इस कंसेप्ट को ईज़िली समझ सकते हैं दोस्तों, ईज़िली। ट्रस्ट मी, मेरी बात मानिए, 2 बार आपने अगर इसको प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छे से आप ये समझ जाने वाले हैं। इतने अच्छी तरीके से समझ जाने वाले हैं कि आप अपने क्लासमेट्स को भी समझा सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो फिर मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करें पढ़ाई के साथ, एंड बाय।